गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डेटाबेस मॉडल का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसी को मैं प्रोसीड करने वाला हूं। तो पहले लेक्चर में आप लोगों को मैंने डेटाबेस मॉडल होता क्या है और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को वहाँ ओवरव्यू दिया हुआ था। तो डेटाबेस मॉडल होता क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया कि डेटाबेस जो होता है रिपोजिटरी ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए एक रिपोजिटरी है, डेटा को, इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड्स को स्टोर करने का एक माध्यम है डेटाबेस, जहाँ पर सारे डेटा को हम टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं। और ये जो डेटाबेस में जो टेबल्स होते हैं और उन टेबल्स में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, उन रिकॉर्ड्स को, उन इंफॉर्मेशंस को हम किसी लॉजिक के तहत, किसी कंसेप्ट के तहत सोच समझ करके ही हम स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस में, है ना, रिकॉर्ड्स को, इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए जिन मॉडल्स को, है ना, फॉलो करते हुए, जिन कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन रिकॉर्ड्स को टेबल में स्टोर किया जाता है, तो उन्हें ही डेटाबेस मॉडल कहा जाता है। तो किसी लॉजिक के तहत इन रिकॉर्ड्स को, इन इंफॉर्मेशंस को टेबल में स्टोर किए जाते हैं। तो उन्हीं मॉडल के आधार पर इन रिकॉर्ड्स को टेबल में स्टोर किए जाते हैं। तो पहला जो मॉडल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो है रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल में होता क्या है, आपको मल्टीपल टेबल्स होते हैं और वो टेबल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दैट इज़ वाई ये जो मॉडल है इसे रिलेशनल मॉडल कहा जाता है। तो देखिए, एक टेबल है जिसमें एक जो फील्ड है वो स्टूडेंट आईडी वाले इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, एक जो फील्ड है स्टूडेंट के नेम को स्टोर करने वाला फील्ड है, एक जो फील्ड है उस स्टूडेंट के एज को स्टोर करने वाला फील्ड है। तो एक टेबल है। दूसरा टेबल है सब्जेक्ट के आईडी, सब्जेक्ट के नेम और सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। और एक जो टेबल है वो उसमें कौन से स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, है ना। तो कुछ इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करने के लिए एक टेबल बनाया गया है। तो देख सकते हैं ये जो टेबल है इन दोनों टेबल से किसी लॉजिक के तहत रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, आप देख सकते हैं ये वाला टेबल से स्टूडेंट आईडी वाला जो फील्ड है उसे कॉमन लिया गया है और ये वाले टेबल से सब्जेक्ट आईडी वाले फील्ड को यहाँ पर कॉमन लिया गया है और ये कोई ना कोई एक सेंस दे रहा है। तो देखिए, स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट आईडी 1 किसका है, ज्योति का, है ना, ज्योति का। और उन्हें सब्जेक्ट आईडी 100 किसका है, CFA में उन्हें 85 मार्क्स मिला है। अब यहाँ का सेंस निकालते हैं, क्या हो रहा है। स्टूडेंट आईडी 2 मतलब मनीषा, सब्जेक्ट आईडी 200 मतलब अकाउंट्स, मनीषा को अकाउंट्स में मिले हैं 70 मार्क्स। और उसी तरीके से स्टूडेंट आईडी 3 मीन्स पूजा, है ना, सब्जेक्ट आईडी है 100 मतलब CFA, तो CFA में उनको मिले 90 मार्क्स। तो ये रिलेशनल मॉडल होता है। तो रिलेशनल मॉडल में डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए जो हम 2 डायमेंशनल टेबल का यूज़ करते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दैट इज़ वाई ये जो मॉडल है इसे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहा जाता है। तो डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन 2D टेबल्स एंड रिलेशन इज मेंटेन्ड यूजिंग कॉमन फील्ड। तो डेटा जो होते हैं इस मॉडल में वह 2 डायमेंशनल टेबल के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और जो मल्टीपल टेबल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं किसी फील्ड को कॉमन रखते हुए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो थर्ड टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी वाले को टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 3 में कॉमन रखा गया है और टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3 में, है ना, सब्जेक्ट आईडी वाला जो फील्ड है उसे कॉमन रखा गया है। तो ये होता है रिलेशनल मॉडल, मेनली इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स हैविंग रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पर डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबल के फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। टेबल्स आर नोन एज रिलेशन, और इस मॉडल में जो टेबल होते हैं उन्हें रिलेशन बोला जाता है। डेटाबेस की अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो अगर हम कहें रिलेशन का मतलब क्या होता है डेटाबेस में, तो रिलेशन का मतलब होता है टेबल। मोस्ट वाइडली यूज्ड, और ये जो मॉडल है आज के डेट में जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है सबसे ज़्यादा तौर पर इसे ही यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा 2 जो और मॉडल हैं, हियरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल, वो पुराने मॉडल हैं।
है ना। बट अभी लेटेस्ट जो मॉडल है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, जितने भी वेबसाइट्स जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं उसमें रिलेशनल मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हिरार्कल डेटाबेस मॉडल। तो हिरार्कल डेटाबेस मॉडल में क्या होता है, जनरली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए डेटा को, इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड्स को स्टोर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल होगा कॉलेज के नाम को, है ना, मल्टीपल कॉलेजेस के नाम होंगे, और एक टेबल होगा, है ना, कॉलेज के अंदर में डिपार्टमेंट होता है, तो किसी कॉलेज के अंतर्गत में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, और किसी डिपार्टमेंट के अंदर में, है ना, डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टेबल होंगे, और किसी डिपार्टमेंट में भाई वहाँ कुछ कोर्सेज चलते हैं तो उसे स्टोर करने के लिए कुछ टेबल बनाए जाएंगे, टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टेबल्स बनाए जाएंगे, स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टेबल्स बनाए जाएंगे, और उसी तरीके से कोर्स के तहत, कोर्स के अंतर्गत भाई थ्योरी सब्जेक्ट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टेबल्स बनाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर एक हिरार्की को मेंटेन करते हुए इस डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को स्टोर किए जाते हैं। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, जो टॉप में होता है उसे रूट नोड बोलते हैं, और उसके नीचे में जो नोड या जो टेबल होता है उसे चाइल्ड नोड कहते हैं। इसे पेरेंट नोड या रूट नोड कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं डिपार्टमेंट यदि रूट नोड है, पेरेंट नोड है, तो उसके चाइल्ड नोड कोर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स होंगे। और यदि कोर्स यहाँ पर रूट नोड है, पेरेंट नोड है, तो उसके जो चाइल्ड नोड होंगे वो थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये उसके चाइल्ड नोड होंगे। तो हिरार्कल मॉडल में क्या होता है, डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। डेटा को किसी एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के तौर पर, किसी हिरार्की के तौर पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, विथ सिंगल रूट टू विच अदर आर कनेक्टेड। और यहाँ पर एक सिंगल रूट होता है, और उसी रूट नोड से अदर जो नोड्स होते हैं, अदर जो टेबल्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एडिंग चाइल्ड नोड्स टू द पेरेंट नोड, और ये जो पेरेंट नोड होता है उससे चाइल्ड नोड्स जुड़े हुए होते हैं। वन टू मेनी रिलेशन, यहाँ पर जो टेबल्स के मध्य जो रिलेशन होता है वन टू मेनी, एक है और उससे जुड़े अन्य टेबल्स होते हैं। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए इस डेटाबेस मॉडल में रिकॉर्ड्स को स्टोर किए जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में इतना ही। आप सारे लोग इसे समझिए, नोट्स बनाइए और नोट्स को जल्द से जल्द सबमिट करिए। थैंक यू।